अजीब विडंबना है कि समाचार चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाता कि जब 3 महीने तक शाहीन बाग में एक भी मीडिया कर्मी को घुसने नहीं दिया था, लेकिन हंगामा इस बात पर उठ जाता है जब हाथरस में एक दिन के लिए मीडिया को बैन कर दिया जाता है। सारा का सारा मीडिया चीखना, चिल्लाना और चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देता है। आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में ही कि मीडिया कितना सेलेक्टिव है, कितना कलेक्टिव है और कितना हिंदुओं से नफरत करने वाला है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमको ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। पिन कमेंट में उसका मैं लिंक दे रहा हूं। हाल ही में जिस प्रकार से देश की राजधानी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर के 18 साल के राहुल की पीट पीट करके हत्या कर दी। आरोपित अफरोज को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरा कि उसकी 16 साल की जो बहन है वो राहुल से मित्रता रखती है। वो बहन का एक इंटरव्यू भी सामने है और उसमें वो फूट फूट करके, रो रो करके सारी बातों को बयान कर रही है। इस पर तमाम समाचार समूहों ने खबर को प्रकाशित किया। इसमें इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम है, इंडिया टुडे है, लेकिन इन समाचार समूहों ने खबर के मूल तथ्यों को सामने नहीं रखा। ना तो आरोपितों की पहचान को सामने रखा और ना ही हत्या की असल वजह बताई और ना ही मृतक की पहचान ही सामने रखी। यह सिलसिला वैसे कोई नया नहीं है। बीते बहुत लंबे समय से इन दिग्गज समाचार समूहों की मजहबी पत्रकारिता का रवैया कुछ इसी प्रकार से चलता आ रहा है। तथ्य खुद में कितना हास्यास्पद है कि जब एक अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तब सारे के सारे मीडिया संस्थान हर जरूरी और गैर जरूरी तथ्य को सामने रखने की कोशिश करते हैं, ताकि भले ही उससे कितना भी ज्यादा सौहार्द क्यों ना बिगड़ जाए। मैं अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के शासनकाल में एक सिख भाई की पगड़ी उछाल दी जाती है और ऊपर से उनको 10 दिन के रिमांड में भेज दिया जाता है, उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाती है, तब कोई मीडिया संस्थान आकर के उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन जब मुसलमानों के साथ में इस प्रकार की घटना होती है, और चाहे वो उन्हीं की गलती की वजह से क्यों ना हो, जैसे कि ट्रेन में सीट के ऊपर झगड़ा होने पर एक मुस्लिम लड़के ने खुद चाकू निकाल करके हिंदू वृद्ध व्यक्ति के ऊपर हमला किया था और उस पूरी की पूरी रेंज में वो लड़का ही मारा गया जो मुस्लिम था। इसको गोमांस का मुद्दा बना करके इन्हीं सभी प्रमुख समाचार चैनलों ने और पत्रों ने ये कह करके बताया था कि देखिए गुंडा राज आ गया है। दिल्ली की जो राहुल की घटना है, इस पर इंडिया टुडे ने खबर प्रकाशित की है। खबर के शीर्षक में ही पूरा तमाशा बना देता है और बताया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। इसकी वजह भी एक लड़की से केवल दोस्ती बता दी गई है। यहां ना तो बताया गया कि लड़का हिंदू था और ना ही बताया गया कि जो मारने वाले हैं और लड़की है और जो हत्यारे हैं वो कौन थे, वो मुसलमान थे। वहीं दूसरी तरफ 2019 के जून महीने में झारखंड स्थित खारसवान जिले में भीड़ ने एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी। तब इंडिया टुडे को यह खबर लगी और उसने शीर्षक में उसका मजहब भी रखा और पिटाई तथा कथित उसकी वजह भी बताई कि वहां पर श्री रामचंद्र जी के नारे लगवाने के लिए उसकी पिटाई की गई। इवन उसको लिंचिंग तक बता दिया गया था, जबकि वो लिंचिंग नहीं थी, हार्ट अटैक से हुई मौत थी, जो कि कस्टडी में 6 दिन के बाद उसकी मौत हुई थी। वो एक चोर था। मैं तबरेज की ही बात कर रहा हूं। पत्रकारिता का ऐसा ही मजहबी नजरिया पेश किया इंडियन एक्सप्रेस ने। दिल्ली में 18 साल के छात्र, हिंदू छात्र की हत्या के मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की। इनके शीर्षक में उस लड़के को छात्र तक नहीं बताया गया था और वजह के लिए शीर्षक में लिखा गया था किलर ओवर वुमन, यानी कि महिला की वजह से हत्या कर दी गई। महिला कौन थी? हत्या करने वाले कौन थे? हत्या का असली कारण क्या था? कुछ नहीं। जब साल 2018 के अप्रैल महीने में झारखंड के गुमला जिले स्थित सोसो गांव में एक युवक की 3 युवकों ने हत्या कर दी थी, तब इंडियन एक्सप्रेस ने शीर्षक में ही मजहब बता दिया था और वहां पर लिखा गया था स्पष्टतया कि वो मुस्लिम था। इसके अलावा कारण भी बताया कि एक नाबालिग लड़की से रिश्ते के वजह से अन्य मजहब के युवकों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। दिल्ली में 18 साल के छात्र, हिंदू छात्र की ही हत्या पर कुछ इस शैली में तथ्य पेश किए गए हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर के शीर्षक में बताया कि उसकी हत्या लड़की के परिवारीजनों ने की है,
जिससे कि उसके उस लड़की से संबंध थे। लेकिन यहां पर भी दो मूल तथ्य नहीं बताए गए कि हत्या करने वाले कौन थे, उनका मजहब क्या था। ठीक इसी तरह की घटना जो थी वो 2018 के मई महीने में राजस्थान के बीकानेर जिले में भी हुई थी। तब हिंदुस्तान टाइम ने पूरी जानकारी शीर्षक में ही बता दी थी, कि शीर्षक में ही बता दिया था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, और वजह भी उसी में ही स्पष्ट कर दी थी, ताकि आपको पूरा का पूरा समाचार ना पढ़ना पड़े, आप हेडलाइन से समझ जाएं कि हो क्या रहा है। कुछ इस मिजाज की ही एक घटना 2018 के शुरुआत में भी हुई थी, जिसमें अंकित सक्सेना नाम के 23 वर्षीय युवक और पेशे से फोटोग्राफर, जबकि उसका एक यूट्यूब चैनल भी था और वो बहुत अच्छा एक्टर भी था, उसकी बीच सड़क पर ही गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। वजह क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से बातचीत कर ली थी और उससे उसके साथ में प्रेम भी हो गया था। हत्या करने वाले कौन थे? जिस लड़की से बात होती थी उसी के परिवारजन थे, मुसलमान थे। लेकिन इंडिया टुडे की खबर के शीर्षक से इस तरह की हर जरूरी बात ही नदारद हो चुकी थी। बल्कि इंडिया टुडे ने इस खबर से जुड़ी हुई घटना से जुड़ी हुई 10 बातें और 10 बिंदुओं की मदद से घटना को जाने, इस तरीके के पॉइंट्स बना दिए थे। अन्य मीडिया संस्थान, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स ही क्यों ना हो, जिसने कि खबर के शीर्षक में बस सक्सेना लिख करके काम चला लिया था, यह हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, एक ने अंकित सक्सेना को फोटोग्राफर बता दिया था और अपनी पूरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। किसी ने भी शीर्षक में घटना से जुड़ी हुई जो बुनियादी जानकारी होती है वो नहीं रखी थी। अच्छा, मैं आपको चंदन गुप्ता जी के बारे में पूछना चाहता हूं। उस युवक का नाम भी शायद आपको पता होगा। 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस था, तिरंगा यात्रा हो रही थी, सारे के सारे लोग जो थे वो निकल रहे थे और वहां पर गोली चल गई थी। इस मामले में भी तमाम समाचार समूहों ने खबरें प्रकाशित की थी, लेकिन किसी ने भी तथ्य को स्पष्ट रूप से सामने रखने का प्रयास तक नहीं किया था। उन्होंने अन्य खबरों की तरह ही शीर्षक में नहीं बताया कि हत्यारे का मजहब क्या था, जो आरोपित गिरफ्तार किए गए थे उनका नाम क्या था, वो कौन थे और किस वजह से उन्होंने मारा था। ये नफरत जो है तिरंगे के प्रति, वंदे मातरम के प्रति और भगवा के प्रति, भारत के प्रति, ये नफरत है तो है क्यों और किन लोगों के अंदर है, वो नहीं बताया गया था। चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, इंडियन टुडे हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे इंडिया टुडे हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी ने केवल जिम्मेदारी पूरी कर ली। खबरें परोसने की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये ना केवल अफसोसनाक बल्कि बहुत ज्यादा भयावह भी है। दंगे होने के बाद में उनको भीड़ का धर्म नजर आता है, लेकिन भीड़ का मजहब नजर नहीं आता है। धर्मनिरपेक्षता की कीमत इतनी महंगी होती है, धीरे धीरे लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। कितना विचित्र है, हत्या करने वाले व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन हत्या करने वाले का मजहब नहीं हो सकता है। दिल्ली के अंदर पुलिस वालों को पीट पीट करके मार दिया जाता है, लेकिन उनका मजहब आज तक किसी को नहीं पता लगा। एक व्यक्ति जो खुलेआम कहता है कि हम हिंदुओं को समाप्त करने के लिए ही दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए थे, और ये जो तेजाब और पेट्रोल बम और ये जो पिस्तल हमने मंगवाई थी, जो गोलियां हमने मंगवाई थी, ये सारी की सारी हिंदुओं को खत्म करने के लिए, राम मंदिर का बदला लेने के लिए हमने इंतजाम किए थे, लेकिन उसमें भी आपको मजहब नजर नहीं आता है। लेकिन असल समस्या ये नहीं है। असल समस्या है हिंदुओं की निंदा, हिंदुओं का वो बेहोशीपन जिससे वो जाग नहीं रहे हैं। उनके ऊपर जितने भी दंगे हैं वो समझ लीजिए कि पानी के छींटे हैं। उन पानी के छींटों से भी जिनकी नींद ना खुले, उसको भला कौन जगा सकता है और कौन उठा सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को छिपा लेता है, जबकि मुसलमानों के ऊपर छोटी सी भी छींटाकसी यदि हो जाए तो उसको भी बढ़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास करता है। इस प्रकार के दोगलेपन का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप और हम सब मिलकर के केबीसी के दोगलेपन का बहिष्कार कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।